नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भ्रष्टाचार करने के एक नायाब तरीके के बारे में। उसके लिए आपको हम ये बताएंगे कि आप सोइल हेल्थ कार्ड योजना में पैसे कैसे खा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत में ये योजना चल रही है, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा, अगर पैसा खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अब तक इसमें कैसे कैसे पैसे खाए गए और भविष्य में भी कैसे खाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये योजना साल 2015 में शुरू हुई और उसी के साथ शुरू हुआ घोटाला, और इस तरह शुरू हुआ कि अब तक चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। मैं सबूतों के साथ इस घोटाले के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको घोटाले की रकम बता देता हूं। पहली नजर में ये घोटाला जो है वो 41 अरब 53 करोड़ 28 लाख 59,620 रुपए से भी ज्यादा का है। खैर, अब बात करते हैं कि ये घोटाला हुआ कैसे और जुड़ा किस चीज से हुआ है। ध्यान से समझना, आपके काम आएगा। ये घोटाला आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप घोटाला करना चाहते हैं तो भी काम आएगा, और आप किसी घोटालेबाज को पकड़ना चाहते हैं तो भी काम आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने ये योजना शुरू की, जिसमें 75% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 25% पैसे स्टेट गवर्नमेंट ने देने थे। इस योजना का नाम था सोइल हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना का मकसद था किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करना और उन्हें रिपोर्ट दी जाए कि आपके खेत में फलां न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर ये वाले न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, जिसके आधार पर वो तय कर पाए कि उनको कौन सी फसल बोकर ज़्यादा फायदा होगा। किसानों के लिए योजना थी। 12 पैरामीटर्स तय किए गए। कहा गया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, और फिजिकल पैरामीटर्स पर पीएच वैल्यू, ईसी वैल्यू और ओसी वैल्यू चेक करके रिपोर्ट किसान को देनी थी, जिसके लिए कुछ और भी पैरामीटर्स डिसाइड किए गए। जैसे कहा गया कि सिंचाई जहां होती है, यानी जहां खेतों में पानी लगता है, वहां 2.5 हेक्टेयर, और जहां सिंचाई नहीं होती यानी बारिश के भरोसे फसल पकती है, वहां 10 हेक्टेयर के प्लाट में से सोइल का सैंपल लिया जाएगा और इसकी जांच लेबोरेटरी में की जाएगी। फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और किसान को दी जाएगी, और इसके बदले रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी को पर सैंपल 190 रुपए दिए जाएंगे। अब तक देश में तकरीबन 21 करोड़ 85 लाख 93,998 रिपोर्ट्स किसानों को दी जा चुकी हैं, या फिर उनके गांव के किसी सरकारी स्कूल के रद्दी वाले कमरे तक पहुंचा दी जा चुकी हैं। कागज पर रिपोर्ट छप चुकी है, लेकिन बहुत से इलाकों से ये शिकायत आई है कि उनके यहाँ सैंपलिंग हुई ही नहीं, किसी खेत से मिट्टी ली ही नहीं गई, लेबोरेटरी में कोई जांच हुई ही नहीं। 190 रुपए में से, यानी पर सैंपल 190 रुपए देने थे, उसमें से केवल 2 रुपए का कागज ही खर्च हुआ रिपोर्ट तैयार करने के लिए। बाकी पैसे खा लिए गए और सरकारी तंत्र में बैठे लोगों ने इस अच्छी पॉलिसी को पैरालाइज कर दिया, और इस घोटाले में बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स ने मोटा पैसा कमा लिया। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कहीं भी मिट्टी जांच नहीं हुई, बहुत जगह मिट्टी की जांच हुई है, लेकिन करोड़ों रुपए के सैंपल ऐसे भी रहे हैं जो फेक बना दिए गए। उदाहरण के रूप में हरियाणा के डबवाली तहसील के लगभग गांव में कोई भी खेत से मिट्टी का सैंपल इकट्ठा नहीं किया गया। आपको बता दें दोस्तों, ये योजना 56 अरब 80 करोड़ रुपए की ज्यादा की है, और ये योजना बहुत अच्छी है। इसमें 5 स्टेप्स का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, इसमें 5 स्टेप दिए गए हैं। सोइल हेल्थ कार्ड का पहला मतलब बताया गया है। सोइल हेल्थ कार्ड की सैंपलिंग कैसे करनी है, ये देखिए 2.5 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। जीपीएस टूल और रिवेन्यू मैप से आपने सैंपलिंग लेनी है। सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी देखिए कितना अच्छा बताया गया है कि आप एग्रीकल्चर कॉलेज या साइंस कॉलेज कोई है, वहाँ के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप जो है वहाँ के स्टाफ को, या फिर किसी आउटसोर्स एजेंसी, भ्रष्टाचार यहाँ होता है, जो लिखा होता है ना कि आउटसोर्स एजेंसी, वहाँ पर गवर्नमेंट अपने लोगों को फिर इन योजनाओं का फायदा देने लगती है। ये देखिए टाइम भी बताया गया है कि रबी और खरीफ की फसल के बाद जब खेत खाली होंगे, उस वक्त आपको सैंपलिंग इकट्ठा करना है। और
सैम्पलिंग मतलब करने का तरीका भी एक ज़बरदस्त बताया गया है। वो बताया गया है कि कोई भी वी शेप का औजार लेकर उसे आपको ज़मीन में धकेलना है 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा। जो भी प्लाट है उसके चारों कोनों से मिट्टी लेनी है और उसके बीच में से मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी को मिक्स करके एक सैंपल तैयार करना है, एक सैंपल बनाना है और उसके ऊपर उसे लेबोरेटरी में भेजना है। वहाँ पर वो एनालाइज होगा और लेबोरेटरी के बारे में भी बताया गया है। यहाँ तक सब ठीक है कि स्टेट टेस्ट लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी, वहाँ का स्टाफ यानी सरकारी तंत्र सही है। लेकिन जहाँ ये लिख दिया ना कि स्टेट के हाथ में है, ये सारी चीज़ें स्टेट के हाथ में दी गई हैं कि स्टाफ ऑफ आउटसोर्स एजेंसी, यहाँ पर घपला शुरू हो जाता है। जहाँ पर लिख दिया लेबोरेटरी जो है वो आउटसोर्स एजेंसी और आउटसोर्स स्टाफ, यहाँ ये जो चीज़ें ना यहाँ पर सब भ्रष्टाचार होता है। ये देखिए एक सैंपल के 190 रुपये, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर दिया गया है। आप भी देख सकते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ india.government.in पे जाके सोइल हेल्थ कार्ड योजना के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा पैसा डकार लिया गया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस योजना में बहुत बड़े स्तर पर पैसा खाया गया है। और अगर आप भी खाना चाहते हैं, मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सत्ता में बैठे अपने किसी व्यक्ति से सांठगांठ कर लीजिए या फिर सरकारी तंत्र में इस डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से सांठगांठ कर लीजिए, क्योंकि इस योजना में पैसे खाने वाले लूप पोल्स जो हैं वो छोड़े गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार करने का नायाब तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भविष्य में भी हम आपकी गली से लेकर और राष्ट्रपति भवन में लगने वाली ईंट तक कैसे कैसे पैसा खाया जाता है, कैसे कैसे लूप पोल्स छोड़े जाते हैं, उनके बारे में बताते रहेंगे। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।